को सिर्फ 10 लोग चाहिए जो अमीर होना चाहते हैं, जो सुंदर होना चाहते हैं। मेरे को तो ये भी नहीं पता कि मेरे को दे रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं कि मेरे को गालियां दे करो। 3,000 लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। आप अपने स्पॉन्सर को गधा बोलो, 3,000 लोग आपको गधा बोलेंगे। ब्रेन जिस इंसान की रिस्पेक्ट करता है उसके लिए ये जान भी दे सकता है। एक बात इस स्टोरी की लिख लो, बस सिर्फ एक बात। आप अपना क्रेडिट अपने अपलाइन और सीनियर को दो। आपको इस सिस्टम में ग्रोथ करने से कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ एक लाइन, जो भी आपके साथ हो रहा है सिर्फ आप ये बोलो कि ये मेरे स्पॉन्सर और मेरी अपलाइन की वजह से है। जिस बंदे ने आपको डाइट दी है, वहां से लेके मेंटर तक, जिसको आप भगवान की तरह मानते हो, एक भी बंदे के बारे में आपके सपने में भी बुरा ख्याल नहीं आना चाहिए। ये एक लाइन लिख लो मेरी तरफ से, सिर्फ एक लाइन। क्योंकि भगवान ने आपकी जिंदगी चेंज करने के लिए मान लो 5 लोगों की ड्यूटी लगाई है। अगर एक भी उनके बीच में से आप सोचोगे कि यार ये मेरे साथ ठीक नहीं चल रहा, ये मेरी बात नहीं सुन रहा, ये मेरी बात मानता नहीं है, तो आप समझ लो कि आपने अपने ब्रेन को कमांड गलत दे दी है। और ये सारे की सारी गेम है ब्रेन की। ब्रेन जिस इंसान की रिस्पेक्ट करता है उसके लिए ये जान भी दे सकता है, और जिसकी रिस्पेक्ट नहीं करता उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। ये कंप्यूटर है। ये बुरा या सही किसी का नहीं। मेरे को भी कुछ लोगों को मिलकर घबराहट होती है, ऐसा नहीं है कि मेरे को नहीं होती है। आपको समझना है, अगर आप ये वाली बात अपने सीनियर्स के बारे में अपने ब्रेन में डाल दोगे, क्यों नहीं डालनी। आपके कितने लोग हैं जो आपकी जिंदगी चेंज करना चाहते हैं? आपकी जिंदगी में कितने लोग हैं? आप एक पेज पे लिखो, आपको एक का भी नाम पता नहीं है। अगर आपकी जिंदगी में भगवान ने किसी को भेज दिया है, तो जैसे भरत सर ने बोला, 1 साल आप कहना मान लो, आपकी जिंदगी चेंज हो सकती है। जो बंदा मेरे को चेयरमैन बना सकता है और लोगों को बना सकता है, मैं उसकी रिस्पेक्ट भी नहीं कर सकता, मैं उसके बारे में अच्छा बोल भी नहीं सकता। आपकी जिंदगी में कितने लोग हैं जो आपको बोल रहे हैं तुम कर सकते हो, आप उनकी रिस्पेक्ट भी नहीं कर सकते। इतनी देर गुरुद्वारे मंदिर में जाके आपने माथे तोड़े हैं, 10 रुपए नहीं सिखाए किसी ने कि कैसे बनेंगे। एक बंदे ने नहीं बोला कि तू कर सकता है, आगे से किसी किसी भगवान ने नहीं बोला आपको कि तुम कर सकते हो। आप कहीं और ही ढूंढ रहे हो भगवान को, आप कहीं और ही, आप ही पता, आपके पास एड्रेस ही नहीं है भगवान का। अरे जो बंदा 15 लाख रुपया महीना कमाना सिखा दिया, फैटी लेवल ठीक कर दिया, 40 किलो फैट कम कर दिया, विष्णु भगवान तुम्हारा क्या बिगाड़ देंगे? मेरे को समझ नहीं आती। मतलब इतनी बात आपको समझ नहीं आती कि ये बंदा आपकी जिंदगी में क्या है। कैसे वो 10 दिन के बाद आपको अपने मेंटर के पास लेके, अगर नहीं लेके आते तो क्या होता तुम्हारा? कैसी जिंदगी होती? आप एक बार आंखें बंद करके सोचो। रजनी ने अभी बोला मैं बेड पे पड़ी थी, अभी अभी हर सपना 25 में प्रेसिडेंट ही, मतलब 30 लाख रुपया महीना, और मॉडल आइडल वेट पे 30 किलो फैट कम करके। यार तुम कौन से भगवान को ढूंढ रहे हो? कितने लोग बेड से उठ के आपके सामने 25-30 लाख रुपया महीना कमाने लग गए? एक बंदे का तो नाम बताओ। अपने दादे से पूछो जो 90 साल का होगा, किसी एक इंसान को जानता है? साला डंडौत कर करके लोग गोडे तोड़ लेते हैं, मंदिर गुरुद्वारे में जाके भिखारी बन जाते हैं, 20-20 साल 50-50 साल जाते हैं, एक शुगर ठीक नहीं होती। और हम लोगों को सिर्फ उनका थैंक यू बोलने में प्रॉब्लम है। आपको सिर्फ 3-4 लोगों की रिस्पेक्ट करनी है, 3 लाख लोग आपका दिन रात थैंक यू बोलेंगे। आपकी सारी टीम उतनी ही रिस्पेक्ट करेगी जितनी आप अपने सीनियर की करो। ये छोटी सी बात, मैंने 9 साल पहले एक सुपरवाइजर स्कूल बोला देखा था, उसने बहुत पावरफुल बात बोली थी। कहते वो आप ना अपने स्पॉन्सर की रिस्पेक्ट करो, 3,000 लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। आप अपने स्पॉन्सर को गधा बोलो, 3,000 लोग आपको गधा बोलेंगे। ये लाइन लिख लो। ये सुपरवाइजर स्कूल में 9 साल पहले मैंने ट्रेनिंग सुनी थी, 9 साल। आप अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते जिन्होंने आपको जन्म दिया है, तो आपको लगता है कि आपके बच्चे रिस्पेक्ट करेंगे? ये बिल्कुल फैमिली की तरह ही है। यहां पे बोलने से कुछ नहीं होता, यहां पे जो दिखता है उसका असर होता है। और ये ब्रेन पिक्चर देखता है। जो हम लोग यहाँ पे स्टोरी बुलवाते हैं, आफ्टर बिफोर क्यों दिखाते हैं? वो फोटो आपके ब्रेन में बैठ जाती है कि यार ये टोपियां बेचने वाला बंदा प्रेसिडेंट है, मैं निकलता ही नहीं।
यार ये ऑटो चलाने वाला बंदा प्रेसिडेंट ही बन गया। कौन सा ऐसा सिस्टम है कि ऐसी जिंदगी कोई बंदा दे सके, और हम थोड़े दिन के बाद हम सोचते हैं मैं मेरी वजह से हो रहा है। तेरी वजह से पहले नहीं हो रहा था? हर्बल से पहले तो तूने कितने तीर मारे बताओ, क्या किया तुमने? आपको सिर्फ ये डिफरेंस समझना है, ये सिस्टम पावरफुल है। और अगर भगवान ने गलती से आपको किसी को बाप बना ही दिया तो तुम मान लो यार। तुम कौन सा स्पॉन्सर को ढूंढ के लेके आए हो? उसने ढूंढा ना आपको, उसने मैसेज दिया। उसके भगवान ने ही बनाए हैं ना अपने आपके अपलाइन। और लगता है आपको कि विष्णु भगवान कोई गलती कर सकते हैं? दिन रात आप मंदिर गुरुद्वारे में गए और आपने भगवान ने बोल दिया कि यार ये मैं भेज रहा हूं तेरे पास बंदा, तेरी जिंदगी तेरी तपस्या सफल हो गई है। और फिर हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं। कौन से लोग चाहिए आपको, इतना भी समझ नहीं आ रहा। आपको सिर्फ 10 लोग चाहिए जो अमीर होना चाहते हैं, जो सुंदर होना चाहते हैं। साथ तुम 800 करोड़ में ये 10 लोग नहीं ढूंढोगे? मतलब इतना इतना बुरा टाइम चल रहा है हमारा। 800 करोड़ लोग, 250 कंट्री, 95 कंट्री में हमारी कंपनी है, और आप 10 लोग नहीं ढूंढ सकते जो सुंदर बनना चाहते हैं और अमीर होना चाहते हैं? इतना भी कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है आपका। और करना क्या है? सिस्टम के साथ जोड़ना है। आपको भगवान ने पावर दी है, लेकिन ये होएगा कैसे? लोग कैसे आपकी बात मानेंगे? इस ब्रह्मांड में सबसे मुश्किल काम है किसी का माइंड सेट चेंज करना। भरत खन्ना को ये बताना तेरा फैटी लीवर ठीक हो सकता है, तू 40 किलो वजन कम करके पैसे कमा सकता है। वो चेंज करने के लिए आपको मेंटर की जरूरत है, आपको सिस्टम की जरूरत है। आप नहीं कर पाओगे, आपका भी नहीं कोई कर सकता था। आप चेक करो, 3-3 साल के बाद, उन्होंने बोला 3.5 साल के बाद, मेरे पास 11 साल के बाद भी लोग आ रहे हैं। 11 साल, मेरे पास थोड़े दिन पहले कस्टमर आए, 2 साल पहले स्कैन करा के गए थे। उन्होंने आते ही मेरे को एक बात बोली कि सर 2 साल लग गए मेरे को दोबारा आपके पास आते होते। मैं रोज आपका स्टेटस देखता हूं। मैंने उनको, वो 100 किलो वेट था, मैंने उनको वो वेट फैट सब व्हाट्सअप किया हुआ था। 2 साल के बाद मेरे पास आए और दुनिया भर के तरीके अपनाए 2 साल में। ऐसा नहीं है कि ट्राई नहीं किया। आप घबराइए मत, आपको लोग ढूंढ के आएंगे, लेकिन आप ईमानदारी से लगे रहिए। ईमानदारी करनी कथनी सेम करिए, अपने आप पे काम करिए, बोलने पे कंट्रोल करिए। आप आप जिसको भी मिलो उसको बोलो तुम कर सकते हो। जितनी आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाओगे, उतनी आपकी आत्मा की पावर बढ़ती जाएगी। उतना जब आप बोलोगे हर बंदा आपका कहना मानेगा। हमें खुद पे, अगर आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, अगर आपका कोई कहना नहीं मार रहा, तो आपको एक ही इंसान पे काम करना है, खुद पे। अपनी पावर बढ़ाओ। आप फील मत करवाओ कि तू मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता, तू मेरे सामने ऐसे नहीं बोलता, तो समझो कि इधर वजन कम है। आप पावर बढ़ाओ। और हर्बल लाइफ में 2 बातें समझ आती हैं लोगों को, समझ लो। आपकी फिटनेस और आपका चेक, बाकी सारी बकवास है। कोई लेना देना नहीं है। आप स्टेज पे चेक बोलो मेरा 90 लाख का है, हर कोई बंदा बोलेगा यार ये बंदा कुछ कर रहा है। लेवल चेंज करो, फिटनेस के साथ लेवल चेंज होएगा, चेक बढ़ेगा। बाकी रामलीला किसी को समझ नहीं आती हर्बल लाइफ में। मैं तो सिर्फ सामने वाले को यही देखता हूं कि यार तेरी ग्रोथ बताएगी कि तुम कितने पावरफुल हो, कितना आपका सिस्टम बढ़िया चल रहा है। बाकी कोई बात यहाँ पे किसी को समझ नहीं आती। अगर हमारा वेट ही कम नहीं हुआ, फिर क्या लेक्चर कर रहे हैं हम लोग? फिर तो हमें अपने आप पे ही कंट्रोल नहीं है। और फिर अगर आपका कोई कहना नहीं मानता, उसमें क्या कसूर है? और मैंने थोड़े दिन पहले भी बोला था, इस कंपनी में 90% प्रेसिडेंट टीम लोगों ने सिर्फ 4-5 किलो वेट कम किया। अगर आपका 4-5 किलो ज्यादा है तो 90% बिजनेस तो आपको मिल ही नहीं रहा। अगर आपका ही 10 किलो ज्यादा, 4 किलो ज्यादा वाला आपसे क्यों जुड़ेगा? क्यों बोलेगा को मेरे को फिट कर दो? आपको अपनी फिटनेस पे काम करिए। स्किन आपकी इतनी ग्लो करनी चाहिए कि हर कोई बोले कि मेरे को आप जैसा बनना है। आप यार हर 3 महीने के बाद पहले से सुंदर लगते हो, पहले से चेंज कर रहे हो। और अगर आप खुद पे काम करोगे तो रेडी हो जाइए। 10 लोग नहीं, 10 लाख लोग आपका कहना मानेंगे। 800 करोड़ लोग 2 ही चीजें मांग रहे हैं गुरुद्वारे मंदिर जाके, अच्छी सेहत, ज्यादा सारा पैसा। और तुम दे रहे हो, ये दोनों चीजें तुम दे रहे हो, और फिर आपको बोल रहे हो कि यार मेरा हो नहीं रहा, मेरा मेरा चल नहीं रहा। तो आपकी इन 4 चीजों में प्रॉब्लम है। आंखें बंद करके चेक करो, और जिंदगी बिल्कुल चेंज हो सकती है। इसमें कुछ मुश्किल माश्किल नहीं है। जितना काम आप अपने आप पे करते रहोगे, अगर आपने 5 लोगों को बोल दिया ना तू नहीं कर सकता, तो एक लाइन लिख लो, आप जिंदगी में नहीं कर सकते। क्योंकि ये ब्रेन वही फीड कर लेता है जो आप चाहते हो, वो बोलना शुरू करो। आप कोई भी नेगेटिव बात बोलने से पहले 1000 बार सोचो कि आप पे असर कर जाएगी। एक बंदे ने बोला था कि जब आप किसी के बारे में बुरा बोलते हो,
उस पे असर करता है कि नहीं करता मेरे को नहीं पता, लेकिन तुम्हारे अंदर सब जख्म कर जाता है। आप किसी को गाली देते हो, वो सामने वाले ने ली या नहीं ली वो तो पता नहीं है, लेकिन आपके अंदर से निकली है। एक संत थे, एक गांव में गए, उन्होंने बहुत सारा मीठा बनाया, तो संतों ने बोला मैं मीठा नहीं खाता, उन्होंने नहीं खाया। अगले गांव में गए, इतनी गालियां दी सारे गांव वालों ने। उनके साथ जो शिष्य थे कहते महाराज ਕੀ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ 5 दिन हो गए ਇੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ये बोल रहे हैं साले मस्टंडे हैं, इतनी इतनी अच्छी सेहत है, काम नहीं करते, नौटंकी कर रहे हैं। तो जो गुरु था ना, उसने क्या बोला जानना चाहते हो? कहते जो पिछले गांव में इतना मीठा बनाया था उन लोगों ने, हमने नहीं खाया, तो फिर उन्होंने क्या किया, उस मीठे का क्या हुआ? कहता सर वो वही खा गए होंगे, हमने तो खाया नहीं, उन्हीं के पास रह गया। कहता ये जो गालियां दे रहे हैं मैं तो ले नहीं रहा, किसके पास रह गई? मेरे को तो ये भी नहीं पता कि मेरे को दे रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं कि मेरे को गालियां दे। मेरी आत्मा बोल रही है कि मैं अच्छा कर रहा हूं। वो जो गालियां दे रहा है, वो जो गलत बोल रहा है, वो खुद प्रॉब्लम में है, वो बीमार है। उसको पता नहीं है कि हमारी वैल्यू क्या है। आपको समझना है, लगे रहो, बहुत चैलेंज आएंगे, हमें आज भी आते हैं। जितना बड़ा लेवल है उतने बड़े चैलेंज हैं, और आप हंस के भगवान को हमेशा थैंक यू बोलो।